मतलब जो है प्रशासन पकड़ लिया और बोला कि मतलब ये तुम ले जा रहे हो कटवाने के लिए, तुम गौ हत्या करते हो जो है। और इस आरोप में मतलब घसीट करके ले गया मतलब थाने पर, और थाने पर ले जाने के बाद जो है तब तक आपका वो पावर है, लेकिन इस आप जब रिटायर होते हैं ना, तो इस घर का बेटा भी उसी खाकी को पहनता है और फिर उसका होता है मतलब कि खाकी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इंपॉर्टेंट होती है हमारा देश। इसके बावजूद भी ये कलंक, इस मतलब कि एक छोटी सी मिस्टेक बिना जांच की रिपोर्ट लिखना ही आपके लिए अब श्राप बन गया है। तो ये सब मतलब शर्म से हम बहुत से ना धरती बचा, ना पाताल बचा, ना स्वर्गलोक बचा। मतलब कि उनके उस प्रकोप के, उनका प्रकोप का सामना ना सतयुग कर पाया, ना त्रेता कर पाया, ना द्वापर कर पाया, ना कलयुग कर पाया। और आज आप पर ही श्राप, एक श्राप लग गया। पहले 302 हत्या के फर्जी मुकदमे में दो दीदी काम पे जाती थी, घर चलाने के लिए किसी न किसी को कमाना पड़ता है। तो फिर मतलब काम पे जाती थी तो मतलब कुछ लोग नज़र में मतलब ज़्यादा दिन से मतलब उनको बैठा लिए थे कि मतलब। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजीएस 24। मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। बता दें कि सत्ता और पावर जिसके हाथों में होता है वो कुछ भी कर सकता है। हर लिखी हुई चीज़ धरी की धरी रहती है। झूठ को सही, सही को गलत साबित करने में लोग पीछे नहीं हटते हैं। बात ऐसी है, कुछ घटनाएं हुई, जो घटनाओं का भी हम चर्चा करेंगे इस खबर में, आप देखिएगा। और यह चित्तौपुर में है, आजमगढ़ सरायमी थाना क्षेत्र के। यहाँ 10वें दिन अनशन का है और 10वें दिन उस अनशन की ये कहानी किस तरह से मोड़ ली है ये भी दिखाएंगे। यहाँ पे कुछ लोग अयोध्या से आए हुए हैं, कुछ आजमगढ़ से आए हुए हैं। बता दें कि जिसे कहा जाता है देवों के देव महादेव, और उनका जहाँ अवतार हुआ एक रूप में दुर्वासा धाम के रूप में यहाँ भी जाना जाता है, क्योंकि दुर्वासा ऋषि जी उन्हीं के एक अंश थे। और ये कहानी तो बहुत दिलचस्प है। धार्मिक मुद्दों की जब बात होगी उस खबर को करेंगे तब करेंगे, लेकिन भोलेनाथ का वो स्वरूप जो दुर्वासा धाम है, वहाँ के पुजारी महंत जी भी हमारे साथ हैं। और ये खबर करने में हमें बहुत लगातार ज़मीन पर उतरना पड़ता है और लगातार हम लोग के जैसे पत्रकार निर्डर और निर्भीक होके ये काम करती हैं। तो बाबा जी, पहले आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, क्योंकि आप महर्षि दुर्वासा जी की धरती से आए हुए हैं और वहाँ के महंत हैं। आपके साथ क्या घटना घटी और कैसे कैसे घटी ये बताइए, आप नाम बताइएगा। हमारा नाम है रामाश्रय गिरी जो है जी। हम दुर्वासा के ही निवासी हैं जी। थाना हमारा पड़ता है फूलपुर जो है। हमारे साथ घटना ऐसी घटी कि हमारा एक पोता था, उसको हमने बोला कि जाकर एक गाय ले आओ। मतलब जो है प्रशासन पकड़ लिया और बोला कि मतलब ये तुम ले जा रहे हो कटवाने के लिए, तुम गौ हत्या करते हो जो है। और इस आरोप में मतलब घसीट करके ले गया मतलब थाने पर, और थाने पर ले जाने के बाद जो है और चालान कर दिया हमारे पोता का। चालान जो है जमानत से मतलब छूटा, हम छोड़ाए और मुकदमा कायम हो गया। आपका हाँ, हमारा पोते के ऊपर में वहाँ मुकदमा कायम हो गया। वो मुकदमा चल रहा है। तो ये हमारी उम्र जो है 80 साल की हमारी उम्र है। ये सब लीला देख करके जो है हमारा जीव जो है एकदम पागल हो गया। अच्छा बाबा, एक से जिन्होंने मुकदमा लिखा उनका हाथ नहीं कांपा होगा? क्या जांच हुई थी कि हत्या हुई है कि गौ माता की? नहीं, ऐसा जांच फांच कुछ नहीं। दिल में आया, हमने लिख दिया। मतलब कि कलम का पावर हाथ में हो तो सरकार अपने कंधों पे होती है। लेकिन ये बता दें कि चाहे खाकी हो चाहे कोई भी हो, जब तक आपके इस तन पे खाकी है तब तक आपका वो पावर है। लेकिन इस आप जब रिटायर होते हैं ना, तो इस घर का बेटा भी उसी खाकी को पहनता है और फिर उसका होता है मतलब कि खाकी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इंपॉर्टेंट होती है हमारा देश। क्योंकि निर्णय सही लीजिए, चाहे किसी भी पद पे रहिए। बाबा सही है कि नहीं है? हाँ, तो जो है इस हालत में मतलब हम फंसे हुए हैं, और फंसने के साथ साथ हमारी जो बदनामी हो रही है, हम शर्मिंदा हो रहे हैं कि अरे साला एक पुजारी का लड़का गौ हत्या, ये साला गौ हत्या कर रहा था क्या?
लोगों के मुंह में अनेकों प्रकार की बात आती गिरी है। समाज से हैं। हाँ, हम गिरी समाज से हैं। हम गोसाई हैं, गिरी हैं। और महादुर्वासा इसी स्थान के हम पुजारी हैं। और हम ही नहीं, हमारे पिताजी भी पुजारी थे, हमारे आजा पुजारी थे, हमारे परबाजा पुजारी थे। मतलब कि शुरू से ही बाबा मतलब दुर्वासा धाम जी का सेवा आपका परिवार करता आया है। हाँ, करता आया है। उसके बावजूद भी ये कलंक, इस मतलब कि एक छोटी सी मिस्टेक बिना जांच की रिपोर्ट लिखना ही आपके लिए अब श्राप बन गया है। तो ये सब मतलब शर्म से हम बहुत मतलब तंग आ गए हैं। अब मन में ऐसा होता है कि साला 80 साल की हमारी उम्र हो गई, आज तक जो है थाना में, कोर्ट में, कचहरी में कोई रिपोर्ट मेरे नाम से नहीं है। कोई रिपोर्ट मेरे नाम से नहीं है कि मैंने किसी के साथ झगड़ा किया, न झाटी किया, न कुछ नहीं किया जो है। अरे भगवान से मतलब, 2 रोटी से मतलब। अब मैं भगवान का पूजा कर रहा हूँ, भगवान मुझको 2 रोटी दे रहे हैं, तो फिर और दुनिया का झमेला से मुझसे क्या लेना देना है। लेकिन आज जब ये झमेला पैदा हुआ तो मुझको बहुत दुख प्रकट हुआ कि ओ भगवान प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं। जिस बाबा के, जिस दुर्वासा ऋषि जी के प्रकोप से ना धरती बचा, ना पाताल बचा, ना स्वर्गलोक बचा। मतलब कि उनके उस प्रकोप के, उनका प्रकोप का सामना ना सतयुग कर पाया, ना त्रेता कर पाया, ना द्वापर कर पाया, ना कलयुग कर पाया। और आज आप पर ही श्राप, एक श्राप लग गया। हाँ, तो यही सब लेकर के हम बहुत मतलब चिंतित में हैं। इसी बात को लेकर के हम एहसान खान नेताजी के पास आए, अपनी हालत हमने उनसे बताई कि देखिए ऐसी ऐसी मुसीबत हमारे ऊपर है और आप हमारा थोड़ा मदद करने का कष्ट करें। हमने उनके साथ निवेदन किया। तो निवेदन करने के बाद वो बेचारे, हमारे ऐसे ऐसे तमाम लोग हैं, घिरे हैं तमाम समस्याओं से। हमारे ऐसे ऐसे कई लोग हैं। एक अयोध्या से मतलब हमारे पंडित जी आए हैं जो सामने खड़े हैं। तो क्या चाहते हैं आप? बाबा जी इस मुद्दे पर बात करते हैं। बाबा जी क्या चाहते हैं? योगी सरकार की है। योगी बाबा से हम यही चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि योगी बाबा, हम गरीब परिवार, गोसाई परिवार, पुजारी परिवार आपके ही अंश हैं। आप जो है गोरखपुर के पीठाधीश हैं, आप वहाँ के पुजारी हैं। हम लोग आपके छोटे पुजारी या छोटे भाई आप ही के अंश हैं। तो इस तरह से हम लोग को फंसाया जा रहा है। तो आप थोड़ा इस पर विचार करें और ये गलत जो मुकदमे कायम हुए हैं, इन मुकदमों को खारिज कर दिया जाए। जांच करके जो सही हो सही दिखाएं और गलत को गलत दिखाएं। अगर अधिकारी ने बदमाशी वश की है तो उस पर कार्रवाई सख्त की जाए, यही ना? हाँ, मतलब उसको देख ताक करके मतलब जो है, क्योंकि किसी के ऊपर कलंक लगाना बहुत बड़ा श्राप है। कलंक लगाना बहुत बड़ा श्राप है। मुद्दा तो बहुत बड़ा है और इस पर तो हमारे समझ से बाबा जी इस वीडियो को देखेंगे तो जरूर इस पर संज्ञान लेंगे। आपका क्या नाम है भाई साहब? जी, हमारा नाम विशाल पांडे है जी। और अयोध्या में हनुमानगढ़ी पे रहते थे। अच्छा। और इस टाइम हम वहाँ अनिरुद्ध अयोध्याचार्य जी के यहाँ एडमिशन करवाए मथुरा में। अच्छा, आपका मकान कहाँ पड़ेगा? जी, हमारा मकान है भगैचा गांव में, हरौला अंतर्गत। अच्छा, आजमगढ़ हरौला। जी, हरौला थाना है हरौला। क्या मामला है आपका? जी, आप यहाँ नेताजी के यहाँ क्या करने आए हैं, एहसान खान जी के? जी, हम 8 परिवार, हमारे 8 परिवार को पहले 302 हत्या के फर्जी मुकदमे में 2 महीना 14 दिन अंदर किया गया, जेल में किया गया। फिर उसके बाद ऊपर से हमारे परिवार को 8 परिवार के ऊपर गैंगस्टर, जो कि हम नाबालिग थे उस टाइम, हमारे ऊपर गैंगस्टर नहीं लगा और हमारे 8 परिवार के ऊपर गैंगस्टर, उसमें 3 महिला हैं और 4 पुरुष हैं। और एक हमारी बहन है जो यूपी कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल में फिजिकल खाली उसका बाकी था और इंटर वो सब परीक्षा पास थी। और एक हमारा भाई है प्रदेश स्तरीय का खिलाड़ी, वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग का। हाँ, गोसाई जी जो एक महाराज जी आए थे, उन्हीं का आप लड़के हैं? जी, जो विकलांग टाइप जी, वो हमारे पिताजी। 2-3 दिन पहले हमने एक खबर किया था यहाँ पे 6वें दिन अनशन के, तो उस दिन वो लोग आए हुए थे और उन्होंने भी अपनी ददकाई, वही पूरी कहानी आपकी है। तो क्या कहेंगे ब्रिजेश पाठक जी से? जी, हमारी ब्रिजेश पाठक जी से, माननीय ब्रिजेश पाठक जी से यही उम्मीद है कि इसको निष्पक्षता से जाँच की जाए और अंजलि और अखिलेश का मोबाइल ट्रेस किया जाए, क्योंकि अखिलेश इस टाइम भी अखिलेश का मामला उस दिन हम भी नहीं समझ पाए, आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। अंजलि और अखिलेश से अवैध संबंध चल रहे थे काफी दिन से। अखिलेश और सुनील ये दोनों लोग जिगरी मित्र थे जी, इसीलिए उसकी हत्या करवाई।
अखिलेश ने ऐसा रणनीति और अंजलि ने रणनीति बनाया पूरा कि जांच का विषय देखिए, हम इस मुद्दे पे नहीं जाएंगे, पूरी जांच होनी चाहिए, मतलब पूरे निष्पक्षता से जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हम किसी का नाम लेके आरोप नहीं लगा सकते। अखिलेश थाना में दलाली करता है, जैसे किसी का केस आया तो उसको सॉल्व करवाता है तो दलाली करता है। देखिए ये इनका आरोप है, मेरा आरोप नहीं है, लेकिन हाँ जो थानेदार हैं उनसे ये कहेंगे भाई कि मध्यस्थता आपको लेनी है तो अपने सूत्रों से लीजिए, ना कि किसी एक पर्सन को बैठा के लिए। ये बहुत गलत बात है। हाँ, थानों की शिकायत इससे आती है कि भैया वहाँ कुछ दलाल टाइप के लोग आ जाते हैं, केस की ऐसी तैसी कर जाते हैं। थाना के बाहर लिखा रहता है कि दलालों का प्रवेश वर्जित है, लेकिन फिर भी दलाल जा रहे हैं, थाने में बैठ रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, और वही ने हमारे ऊपर फर्जी एक गैंगस्टर वही कार्रवाई करवाया। चलिए ये जांच होनी चाहिए, एसपी साहब से भी कहेंगे इस पर जांच करें। क्या नाम है आपका? रेखा साव। रेखा साव। तो क्या करने आई हैं आप तो अभी बच्ची हैं छोटी सी। हाँ, तो दीदी जेल में बंद है। आपकी दीदी जेल में बंद है? तो क्या नाम है आपकी दीदी का? रश्मि साव। रश्मि साव। कहाँ से आई हैं आप? ओझौली से। ओझौली से। तो मामला क्या है, क्यों बंद हो गई आपकी दीदी जेल में? पापा की तबीयत खराब रहती है हमेशा शारीरिक तौर पे, तो मतलब दीदी पापा को मतलब तबीयत हमेशा खराब रहती है। अच्छा। तो दीदी काम पे जाती थी, घर चलाने के लिए किसी न किसी को कमाना पड़ता है। हाँ। तो फिर मतलब काम पे जाती थी तो मतलब कुछ लोग नज़र में मतलब ज़्यादा दिन से मतलब उनको बैठा लिए थे कि मतलब इसको फंसाया जाएगा, जा रही है, कहाँ आ रही है। हाँ। तो फिर उसके बाद आ रही थी तो पापा कुछ दिन अचानक से तबीयत खराब हुई, पापा बोले कि तुम आ जाओ, तो फिर पापा रविंद्र भाई को भेज दिए। अच्छा। तो रविंद्र भाई गए, तो फिर उसके बाद वहाँ रविंद्र भाई। अच्छा। तो फिर उसके बाद वो लोग आ रहे थे तो पेट्रोल पंप पे रविंद्र भाई के साथ हाथापाई किए लोग। अच्छा, जो वहाँ थे लोग। हाँ। तो हाथापाई करने के बाद फिर लड़की के साथ मतलब दीदी को मारने जा रहे थे, तो वहाँ पब्लिक बोली अरे तुम लड़की क्यों मार रहे हो, तो वहाँ पब्लिक उनको बहुत अच्छे से मतलब धोई थी। फिर उसके बाद वो वहाँ से सीधे लड़का चला गया थाना पे। अच्छा, मतलब पब्लिक ने उन लोगों को बढ़िया कूट दिया। हाँ, कूटने का तो मतलब कि वो थाने पे गए। थाने पे गए तो मुकदमा आपके बहन के ऊपर लिखवा दिए कि अरे ये दोनों मतलब मुझे बुलवाइए, लड़की बुलवा के और लड़के से पिटवाइए। तो फिर उसके बाद वो सब ख़त्म हो गया। तो फिर उसके बाद वो लोग मतलब इलाहाबाद चले गए थे, तो आई पुलिस घर पे, तो कह रही है कि अरे कहाँ है, कल उपस्थित करो। तो मतलब यहाँ सुनवाई जब नहीं हुई, रात में हम लोग गए थे उसी दिन कि एप्लीकेशन डला जाए, तो कह रहे हैं कि लड़कों को बुलाओ। तो लड़के को हम लोग मतलब नहीं भेजे कि मतलब मारेंगे पीटेंगे। और फिर उसके बाद वो लोग इलाहाबाद चले गए, तो फिर जब नहीं पाए तो लोग हुआ कि मतलब घर में उन लोग छुपा के रखे हैं। तो रात को 12 बजे घर में आए चोरों की तरह और कह रहे हैं फटाक खोलो, तो हम लोग खोल दिए। उस दिन पापा की ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और पापा को ले जाने लगे, और मैं मतलब उन लोग से जब परमिशन मांगी कि आप लोग घुस रहे हैं किसकी इजाज़त से, तो मुझे मतलब जो वीरेंद्र यादव दरोगा थे मुबारकपुर थाने के, वो मुझे गाली भी दिए और हाथ तक उठाए थे। आप पे हाथ उठा दिए? हाँ। अच्छा। तो फिर उसके बाद क्या बोलते हैं फिर उसके बाद पापा को ले जाने लगे। जब पापा बोले मेरी मतलब तबीयत ख़राब है, तो ला के फिर घर पे छोड़ दिए, क्योंकि पापा का हालत वहीं ख़राब हो गया। अच्छा। फिर पापा के रात का हालत ख़राब हो तो हम लोग अस्पताल चले गए तुरंत। फिर जब हम लोग को घर पे नहीं पाए तो फिर रिश्तेदारों को जाके तंग किए, मारे पीटे और पैसा भी लिए छोड़ने के लिए। तो अभी भी जमानत या बेल नहीं हो रही है, 2 महीना हो गया। चलिए, तो आप इधर हो जाइएगा, तो यहाँ चाची भी हैं। तो चाची आपका क्या नाम है? राधिका देवी। अच्छा, कितनी बच्चियाँ हैं आपकी? 5। जिस बच्ची ये मझली बच्ची जो है ये तीसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर की। दूसरे नंबर वाली? दूसरे नंबर की है। अच्छा, आप हैं। तो पहले नंबर की बच्ची रश्मि साव। अच्छा, वही है जिनके साथ ये हादसा हुआ। तो कैसे क्या हुआ था, आप थोड़ा कम में बताइएगा, कम शब्दों में। माने वो दुकान से आ रही थी। आते समय माने वो सब छेड़छाड़ किए। अच्छा। माने यहाँ तक कि वो सब उठा ले जाएंगे। अच्छा। हाँ, यहाँ तक हुआ। तो उसके बाद जब फ़ोन की, इसके पापा जब फ़ोन की वो लड़की हमारी, तो रविंदर को भेजे लोग, मतलब इनके लड़के को। हाँ, भेजे कि भैया को भेज दीजिए। तो जब गए तो देखें तो उनसे हत्थापाई करने लगे लोग। हत्थापाई करने लगे, वहाँ पब्लिक पूरी जुट गई थी। 7 बजे का शाम का समय था। अच्छा, पेट्रोल पंप के पास वो कैमरा तो लगा होगा, CCTV ने उसका? इधर आइए आप आगे। हाँ। पेट्रोल पंप पे थोड़ा सा आगे जैसे गांव जैसा है। तो वहाँ पर मारपीट जब हुआ तो वहाँ पब्लिक पूछी कि आप क्यों यहाँ आए हैं। माने कोयरिया पार से आया था, उसका घर कोयरिया पार है। अच्छा। तो क्यों आए हो, तो हाँ बोलबे नहीं किया। वैसे इल्ज़ाम लगा रहा है लड़की को हमारी
कि माने वो भाई बहन है लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बता रहा है। अच्छा। हाँ मतलब कि हाँ। परिवार किसी और का, माँ बाप कोई और है, किसी को और तकलीफ हो गई, माँ बाप की इच्छा से वो भेजे गए बच्ची को लाने के लिए। लड़की आपका, लड़का इनका। आपने कहा कि आप ले जाओ। एक गांव के हैं, एक गांव के पड़ोसी हैं। हाँ। और वो कोरिया पर से है। मतलब उसका कोई लेना देना नहीं। नहीं, वो शादी के सिलसिले में आया था, उसका इनकार किया गया। अच्छा। 45 साल का लड़का है, फोटो भी है मेरे पास। हाँ, ये जो रघविंदर निषाद को लोग इल्जाम लगा रहे हैं उसका भी सबूत है। ये लोग सब लोग राखी बांधता है भाई बना करके। अच्छा। हाँ। तो मतलब इधर आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? दिव्या वर्मा। अच्छा, राघवेंद्र को जानती हैं आप? जी। क्या है? वो हमारे भाई हैं। भाई हैं। राखी बांधती हैं? जी। अच्छा। आप क्या है राघवेंद्र जी? क्या नाम है आपका? ज्योति वर्मा। ज्योति। ज्योति जी बताइए कि राघवेंद्र जी को जानती हैं? हाँ। क्या है आपके? मेरे भाई हैं। भाई हैं। मतलब देखिए, ये प्यार है, मधुरता है, भाई है। कोख से जन्म लेना भाई नहीं होता है, रिश्ते निभाना भाई होता है। और एक भाई अपनी बहन को लेने चला गया तो उसके ऊपर आरोप लगा रहे, जिससे आरोप लगा रहे, इनका कहना है, मेरा कुछ कहना नहीं है भैया, पहले बात सुन लीजिएगा। आप लोग देख रहे हैं, इनका कहना है कि उसे शादी के लिए वो दबाव डाल रहा था कि 45 साल का व्यक्ति आपकी लड़की से। फोटो निकालो उसको। हाँ, फोटो भी है, निकालो उसको। तो वो शादी के लिए दबाव डालता है और शादी ये लोग मंजूर। हम लोग इनकार कर दिए थे उसका शादी दूसरा जगह, लेकिन दर्द दयाद जो है हम लोग को बिरादरी में जैसे शादी नहीं हो रही है, लड़की नहीं मिल रही है। अच्छा। हाँ, जैसे आगे के लोग बहुत दहेज मांग रहे थे, जला रहे थे, मार रहे थे, ये सब कर रहे थे, तो हम लोग बाहर में अपना लड़की को शादी कर दे रहे थे। इसलिए लड़के बहुत पड़े हैं वर्धमान समाज का, आप भी पता कर सकते हैं। हाँ, तो वो दबाव से शादी करेगा, जबरदस्ती। अच्छा। उसकी कितना नंबरें हैं सब लिखा हुआ उसमें, मोबाइल में सब है सेट। तो ये स्थितियाँ हैं। अब जांच हो, इनको भी न्याय मिले, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ ओनली न्याय के प्रति है कि हमारी खबर इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि हम निष्पक्ष खबर चलाते हैं, हम उन सबकी दर्द समझें। यदि आज जिनके ऊपर आरोप होता है वो भी कैमरे के सामने होते हैं, उनसे भी बयान लेते कि आप पे ये आरोप लग रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे, लेकिन वो अभी है नहीं। लेकिन यहाँ पे अनशनकर्ता भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि इनके समर्थन में आए और लोगों ने इन्हें जूस पिलाने की कोशिश की 10वें दिन अनशन, क्योंकि हालात इनके इतने अच्छे नहीं हैं और आवाज़ तो इनकी टनाका है, एकदम लोहे की जैसी, पहले दिन की आवाज़ आज भी। लेकिन शरीर में जान की बात करें तो फिर वो नापना पड़ेगा कितनी कैलोरी ऊर्जा बची हुई है, और स्थितियाँ तो अच्छी नहीं है। तो नेताजी आप ऐसे ही रहिएगा क्योंकि हालात आपके बहुत अच्छे नहीं हैं। हम यही पूछ लेते हैं कि आज आपको जूस पिलाने के लिए 10वें दिन लोग इच्छा किए, आजमगढ़ के दुर्वासा धाम से लोग आए और रामगढ़ी से आए और तमाम परिवार आए हैं आपके लिए, तो क्यों नहीं आप जूस पी रहे हैं? नहीं, हम आभारी हैं, इतनी दूर से चल के आए, इतने बड़े बड़े महंत हैं, इतने बड़े बड़े धार्मिक हिंदू धर्म के ये नौजवान लड़का है, इतनी बड़ी पढ़ाई कर रहा है। हम इनके शुक्रगुजार हैं और हमने उसको सासम्मान स्वीकार कर लिया है और हम अपने बच्चों को पिला भी देंगे। लेकिन सवाल इस बात का है, देश में जो हो रहा है वो देख रहे हैं आप, चाहे बुलडोजर के नाम पे, इनकाउंटर के नाम पे, बिल्कुल खुला नंगा खेल है कि आपने, हाँ ये घटना हुई और उसके बाद पुलिस को छूट है कि आपको इसमें इनकाउंटर करना है, अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं हो रहा है, ये गलत बात है। आप करिए, इनकाउंटर करिए, लेकिन आप पकड़ के लाएंगे 4 दिन रख के और इस तरीके से मारेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। तो सड़क पे लड़ाई होगी तो बातें खत्म होगी। उसी तरीके से बुलडोजर है, आज आपने कोई घटना हुई, कोई झगड़ा हो गया, आपकी दुर्भावना है, आपकी पार्टी आपके सोच का नहीं है, आपका वोटर नहीं है, उसे अगर बुलडोजर तो गिरवा दिया। मैं एक मिसाल बनना चाह रहा, मैं एक मिसाल बनना चाह रहा। मेरे ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा? चलाइए ना। मेरे ऊपर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, तमाम धाराएं, तमाम इनकी, मुझे लोग मिसाल देते हैं कि फलाने का ये हो गया, ढिकाने का हो गया। अरे भाई, मैं एक शुद्ध राजनीतिक हूँ, एक पैसे का फराड नहीं किया, एक पैसे की चीटिंग नहीं किया, रिश्वत नहीं ली, घोटाला नहीं किया, क्या करोगे? हो सकता है कि अभी लपेटे में तो आप नहीं आए हों कानून के लपेटे में। तो 39 महीना मैं जेल में रह के आया हूँ, लेकिन 100 करोड़ मानहानि की नोटिस भी, मुकदमा भी है मेरा, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार पार्टी है। तत्कालीन एसपी सुधीर सिंह के ऊपर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का मुकदमा है, जिसमें 12 साल की सज़ा है। वर्तमान एसपी पे भी मैंने मुकदमा किया, जिसमें 10 साल से ऊपर की सज़ा है। चिराग जैन साहब कहते हैं कि अवैध, अरे भैया जबान फिसल गई,
अवैध असला मेरे अवैध कह दिया, मैंने बात वापस ली। तो उन्होंने जांच के लिए भेजा, सराय में सो जाएंगे, जांच करने आई थी पुलिस, जांच करी, असला पता लग गया। मेरे ऊपर जो उन्होंने ये कहा कि इनके ऊपर 28 मुकदमे, गौकसी समेत 28 मुकदमे मेरे ऊपर। जैन साहब यहाँ एसपी ग्रामीण है, उनकी जिम्मेदारी होती है, अच्छी बात है। उनके यहाँ एक पत्रकार गया कि साहब ये अवैध है, तो उन्होंने कहा कि आप संज्ञान में है, आपने जाँच के लिए सराय में थाने को कह दिए, जाँच के बाद हम आवश्यक कार्रवाई करें। अरे मेरे भैया, कप्तान साहब जो आजमगढ़ के हैं, डॉक्टर अनिल कुमार, उन्होंने कहा कि एहसान खान के ऊपर 28 गौकसी समेत 28 मुकदमे, गाय हिंदुओं की गौ माता, गाय के लेके इतना बड़ा बवाल है। दुर्वासा धाम के महंत आए थे, आप देख रहे हैं। आपने कैसे कह दिया गौकसी मुकदमा, कैसे कह दिया? और आरएसएस और बीजेपी वाले तलाश रहे थे कोई मुद्दा है, कुशल गांव मुझे घेर ली, 50 आदमी ने मेरे ऊपर पत्थर चलाओ, तो मेरे लोग आए थे, बच गया, मेरी जान बच गई। तो सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का मैं आम आदमी थोड़ी हूँ, मैं कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी पार्लियामेंट लड़ा हूँ, समाजवादी पार्टी फाउंडर मेंबर। आपने हिंदुओं में नफरत फैलवा दिया, ये बात कह के झूठी। गौकसी का मुकदमा कहाँ है? या तो दिखाओ या तो एफआईआर दर्ज करो। तो चिराग जैन साहब, आप भी जरा सा पूछ लीजिएगा चिराग जैन साहब से कि आप इस पर प्रतिक्रिया दीजिए कि कप्तान साहब के खिलाफ जो मैंने एफआईआर दिया है, उस पर मेरा एफआईआर कब दर्ज होगा और उस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे, ये बताइए आप। तो मैं एक मिसाल देना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि आप गैंगस्टर इनकाउंटर के नाम पे, बुलडोजर के नाम पे, हिस्ट्री सीटर के नाम पे जो नंगा चल रहा था, इससे चलने वाला नहीं है। ये तभी बंद होगा जब हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा दलित सब एक होगा। देख रहे हैं सर्वधर्म संभाव का यहाँ मामला। अयोध्या तक से लोग चले आ रहे हैं, दुर्वासा धाम के महान चले आ रहे हैं, तमाम हिंदू मुसलमान आ रहे हैं। तो ये बताइए, हमको हिस्ट्री सीटर बना दें, थाने में बोर्ड लगा, लोग जाते हैं, हंसते हैं, अरे एहसान खान हिस्ट्री सीटर। एक भी मेरे ऊपर हत्या का मुकदमा नहीं, गौर करिए, एक भी मेरे ऊपर गैंगस्टर नहीं, एक बार मेरी प्रायोजित अपराध का कोई मुकदमा नहीं, कोई गौकसी का मुकदमा नहीं, कोई घृणित मुकदमा का नहीं, रेप और गैंग रेप का मुकदमा नहीं। कैसे लगा? एक चुनाव में, सारे चुनाव में राजनीतिक धरना प्रदर्शन रैलियों में ये सारे मेरे मुकदमे लगे। एक जिला पंचायत के चुनाव में मुन्ना सिंह है, यहाँ अपराधी है, धार्मिक जमीन हड़पा है। अभी जल्दी मैं चिट्ठी जारी करूँगा, अभी तो मैं भीड़ में हूँ, मैं चिट्ठी लिख ही नहीं पा रहा हूँ, एविडेंस सब मौजूद है। यही नहीं है, बलराम यादव है, मुन्ना सिंह है, किस मुरारी विश्वकर्मा है, हवलदार यादव है, आदिल शेख है, वो सब की चिट्ठी बनी पड़ी हुई है। अमित शाह को जाना है, अमित शाह जी को, और योगी आदित्यनाथ जी को जाना है। ईडी सीबीआई भी है, विजिलेंस भी है, सीधे एफआईआर भी, बुलडोजर भी चलेगा, कार्रवाई भी होगी तमाम तरीके का। वो आएगा तो लोगों की हिल जाएगी, कांप जाएंगे पैर। कानून सबके लिए बराबर है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं इस तरह करूँ तो हिस्ट्री सीटर कैसे बना दिया? कौन एसपी बनाया? सुधीर सिंह क्यों बनाया या कौन बनाया? उत्तर प्रदेश सरकार हिस्ट्री सीटर का पैमाना बनाए। कैसे बना दोगे आप? ऐसी हिस्ट्री सीटर बना दोगे, इज्जतदार आदमी को बोर्ड लगा के बेइज्जत करोगे, ये नहीं चलेगा। और ये ना समझे कि अगर मैं जिंदा सलामत रहा तो मैं आजमगढ़ में रेला लगा दूंगा, विरोध करूंगा, प्रदर्शन करूंगा, रैलियां करूंगा लाखों लाखों की। मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं। और ये भी बता दूं आखिर में कि एसपी हो, डीआईजी हो, आईजी हो, प्रमुख सचिव गिरी हो, या जो भी उच्च अधिकारी हो शासन प्रशासन के, जान ले मेरी 7 रीटें हाई कोर्ट में है पिछले मामले को लेकर, और 1 रीट सुप्रीम कोर्ट में। अभी एफआईआर दिया हूँ इनके खिलाफ, डॉक्टर अनिल कुमार एसएसपी जो है। आप राजनीतिक सपा बसपा भाजपा किसी के नेता के कहने में अगर आप आए तो ये जान लीजिए आधुनिक युग है, खून ट्रेस होता है, वीडियो है, सीसीटीवी कैमरा है, और भी तमाम शख्स कहीं पकड़े जाएंगे ना तो आप जब जेल जाएंगे, मैं तो 16 बार जा चुका हूँ, औलादें भूखे मरेंगी, नौकरी जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान लीजिएगा कि वही करिए जो अकॉर्डिंग टू लॉ है, जो भारतीय संविधान कहता है। और मेरे मामले में, मेरे बेटे के मामले में जो इनकाउंटर की बात आ रही है, उसकी उच्च स्तरीय जाँच, और हिस्ट्री सीटर हूँ कि नहीं सार्वजनिक तौर पे बताइए कि कितने हद तक, कितने लूट, कितने ये कैसे आपने बना दिया। और दूसरी चीज मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, चलाओ बुलडोजर, मेरे ऊपर चला दो बुलडोजर, घर गिरा दो, प्रॉपर्टी सीज कर लो और कर दो, मैं जानू नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यही देश के मुसलमानों से मैं कहना चाह रहा हूँ, देश के पिछड़ी जातियों से कहना, खासतौर से यादव समाज के लोगों से कहना, दलितों चमारों से कहना चाह रहा हूँ, और भी दलित जातियों से कहना। क्यों डरते हो? डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, उसी में सब समाहित है। कोई दुनिया की ताकत कुछ नहीं कर पाएगी।
और अगर छू के देखें असंवैधानिक तरीके से अगर एहसान खान को छुआ तो अंजाम क्या होगा वो ये समझें। लोकतांत्रिक तरीके से होगा, जनता आएगी, सड़कों पे आएगी तो परमिशन लेके आएगी, लेकिन आएगी। ये है मन। कब तक अनशन चलेगा आपका? मरने तक। अभी कोई तो उसमें कोई समझौता हो ही नहीं सकता। भारतीय जो कानून है, भारतीय जो संविधान है, उसी में अपना विरोध दर्ज कराने, धरना करने, भूख हड़ताल करने, आमरण अनशन का अधिकार दिया गया। तो उसी अंतर्गत हम कर रहे हैं। भारतीय जो संविधान है उसको जिंदा रखने के लिए हम कर रहे हैं। हम मर जाएंगे, वो संविधान हमारा जिंदा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चाची हमें आप ये जगह में तो ये थे एहसान खान जी, जिनसे अभी हमारी बात हुई। और चाची जी आप यहाँ बैठे हैं, आप भी एक केस में पीड़ित हैं और जो जिस मसले में अभी बात हो रही थी उसी मसले की बात है। नाम और परिचय बताइएगा। कौन बिरादरी? कौन बिरादरी है? अच्छा लड़का जो है राघवेंद्र निषाद है। अच्छा राघवेंद्र निषाद कहाँ है? तो राघवेंद्र निषाद का रागनी जी से कैसा संबंध था? उनका पिताजी ले चले रामा पिता बाबू नहीं कैसा रिश्ता रहा? का वो प्रेमी सोचें क्या ऐसा होना चाहिए? मतलब कि मारपीट हुई है, मुकदमा हो, लेकिन उससे जांच करके होनी चाहिए थी। फिलहाल इस पर गंभीरता से जांच हो और जो भी हो, अगली वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।